22 अप्रैल का पहलगाम आतंकी हमला, जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। 26 लोगों की मौत का बदला लेने के लिए हर तरफ से आवाज उठ रही है और भारत सरकार भी इस पर बड़े एक्शन की तैयारी करने लगी है। हालांकि भारत सरकार ने आतंक को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान पर नकेल कसनी शुरू कर दी है, जिसके बाद से पाकिस्तान डरा हुआ है। सबसे बड़ा डर पाकिस्तान को इस बात का है कि कहीं भारत उस पर हमला ना कर दे, क्योंकि भारत की तरफ से जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, उससे पाकिस्तान डरा हुआ है और यही वजह है कि पाकिस्तान ने भी LOC पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हैरानी की बात तो यह है कि गुरुवार को पाकिस्तान की सेना ने कई भारतीय चौकियों पर मशीन गन से फायरिंग की है, जिससे बॉर्डर पर और तनाव बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से मिले SH-15 हॉविट्जर तोपों को तैनात कर दिया है और खैर पख्तूनख्वा से कुछ सैन्य टुकड़ियां LOC के करीब भेज दी हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, पाकिस्तान की गतिविधियां ये दर्शाती हैं कि वो भारत की प्रतिक्रिया से डरा हुआ है। हमारी तैनाती मजबूत और पूरी तरह तैयार है। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि CCS की बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर की स्थिति और क्षेत्रीय घटनाक्रमों की समीक्षा की गई। उसी दिन भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया। प्रधानमंत्री ने सेना को पूरी तरह से स्वतंत्रता दी है कि वो जवाबी कार्रवाई के समय लक्ष्य और तरीके का चयन खुद करे। हैरानी की बात तो यह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। गुरुवार को भी पाकिस्तान ने कुपवाड़ा सेक्टर के अग्रिम भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, जो कि लगातार 7वें दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन था। उरी और अखनूर सेक्टरों में भी पाकिस्तानी फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक लीपा और जुरा में सक्रिय आतंकी लॉन्च पैड कुपवाड़ा के सामने स्थित है। सेना सूत्रों की माने तो पाकिस्तान 40 से ज्यादा आतंकी ठिकानों का इस्तेमाल कर भारत में घुसपैठ की योजना बना रहा है। गुरुवार को पाकिस्तान ने कुपवाड़ा सेक्टर की भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, जो कि लगातार 7वें दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन था। उरी और अखनूर सेक्टरों में भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है। जानकारी ये है कि लीपा और जुरा में सक्रिय आतंकी लॉन्च पैड कुपवाड़ा के सामने स्थित है और पाकिस्तानी सेना यहां से आतंकी ठिकानों का इस्तेमाल कर भारत में घुसपैठ करने की योजना बनाने में जुटी हुई है। हालांकि भारतीय सेना भी पाकिस्तानी सेना को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हर एक संघर्ष विराम का पाकिस्तानी सेना को जवाब दिया जा रहा है और भारत सरकार ने भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को हर हमले का जवाब दिया जाएगा और भारत की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि आतंक को शह देने वाले देश कोई भी हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अखनूर और राजौरी में लगातार हो रही सीज फायर से बॉर्डर पर रहने वाले लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं। उन लोगों का कहना है कि लगातार पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हो रही है। हालांकि भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है और इन लोगों ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को हराने में वो भारतीय सेना की पूरी मदद करेंगे। सुनिए बॉर्डर पर रहने वाले लोगों ने क्या कुछ कहा। सर, रात को ना 8:30 पौने 9 के बीच फायरिंग हुई और तीन चार बार ही हुआ और उसके बाद बंद हो गया। हम गेहूं काट रहे थे हम ना, तो फोन आया हमें, बोल रहे कि मशीनें बंद कर दो और जल्दी जल्दी घर में आ जाओ। तो हमने मशीनें लाइटें ऑफ की, उधर से मशीनें लाई और फिर इधर आकर ना हमने बंद कर दी और घर में आ गए। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा मतलब काफी बड़ा फायर था या छोटा ही था? सर, छोटा ही हुआ था। हाँ। तो किस तरह देखिए कितनी कटाई वटाई आपने कर ली है? सर, अभी तो ना 50% कटाई हुई है, 50% पड़ी है अभी। यहाँ पे फायर तो 3-4 ड्रोन ने फेंके हैं, उसके बाद हमारे से भी हुए हैं। सिर्फ ये इसी वजह से रुका है कि हमारी फसलें जो बिल्कुल तैयार है। आप तो जानते हैं किसान को इतना ही होता है कि 6 महीने के बाद अपनी फसल मिल जाए। तो जैसे हम भी बोलते हैं, इतने बड़े किसान नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ये उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमारे पास आ जाएगा। तो 7-8 साल के बाद इन्होंने ऐसा पंगा किया है, तो हम लोग तो मुंह तोड़ जवाब देंगे इसको, लेकिन 2-4 दिन के बाद अभी जो फसल कट जाती है उसके बाद तो छोड़ेंगे नहीं। हम तो साथ जाएंगे फौज के साथ, ताकि मतलब कि ये इसको ऐसा करने की जरूरत ना पड़े। वैसे भी यहाँ
हमारे गांव में जो बॉर्डर एरिया है वहां तो वैसे भी मार खाते हैं, जब भी उन्होंने कुछ किया है तब भी यहाँ मार खाई है, घुटने के बाद वापस आए हैं। तो इसलिए छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने जो किया है खास तौर इन्होंने हिंदुओं के नाम पर टारगेट किया है। तो उनको पकड़ पकड़ के पहले उनको बोला भाई आप कौन है, नहीं है तो कलामे पढ़ो। ये क्या मतलब है? ये तो मैं कहता हूँ जैसे हम टीवी में भी देख रहे हैं कि मतलब कि जो बोलते हैं उसका जो जर्नल है, मैं कहता हूँ उस जर्नल को आओ तो सामने आओ ना हमारे। तो कितना अलर्ट है यहाँ, गांव वाले सब अलर्ट हैं? गांव वाले हाँ बिल्कुल तैयार है, सभी तैयार बैठे हैं कि कभी मतलब जो भी होता है देखेंगे क्या है, हमें जरूरत पड़ेगी हम फौजियों की मदद करेंगे, अपने फौजियों की कभी भी उनको पीछे नहीं हटाने देंगे। तो क्या इनसे हम नहीं डरते? रात को कोई 10-12 राउंड फायर हुए होंगे, तो हमारी ओर से भी जवाबी कार्रवाई हुई है। तो ये आते दिन चलता रहता है। अब तो काफ़ी टाइम के बाद हुआ, 7-8 साल के बाद यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन। नहीं तो बंद था सब कुछ, अभी थोड़ा फसल की कटाई चल रही है। हमें तो इन चीज़ों की आदत है पहले की, क्योंकि हम इधर ही रहते हैं, कहाँ जाना हमने भागकर, आगे जा नहीं सकते कहीं, रोड राड ब्लॉक हो जाते, सारा वाटर एरिया ये। तो चलता है। अलर्ट में है? हाँ बहुत अलर्ट में है, इस समय डर का माहौल है। शेलिंग जब भी हालात इधर ऐसे हुए हैं, तनाव हुआ है, तो शेलिंग तो होती रही है, अभी नहीं हुई है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हमने देखने को मिला है। जब भी होगी तो इंशाल्लाह बच्चों को, पेरेंट्स को भी हम कहना चाहेंगे कि कोई परेशानी की जरूरत नहीं, बच्चों को स्कूल भेजें वो। तो बाकी स्कूल में हम बिल्कुल तैयार हैं, बच्चे कम्युनिटी बैंकर हमारे तैयार हैं, बच्चों को बैठने के लिए हमने तैयार रखा हुआ है। जब भी कभी ऐसे माहौल मिलेगा तो हम बच्चों को शिफ्ट कर देंगे कम्युनिटी बैंकर में। बहुत अच्छे मतलब है, जो भी मतलब है हमारे VLW साहब आते हैं, प्लान बनाते हैं। जब तो स्कूल की तरफ से, हर स्कूल से एक टीचर जाता है, अटेंड करते हैं हम। तो हमें ज़रूरत थी, पीछे वॉल प्रोटेक्शन के पीछे पानी आता था स्कूल के अंदर, तो हमने प्लान में रखा VLW साहब ने, सुमित भाई ने। तो वो बिल्कुल हमारी इन्होंने दीवार बना के हमें दी हुई है उधर। तो फर्स्ट क्लास है, कोई मसला नहीं, अच्छे से मतलब इन्होंने डेवलपमेंट की है। बिल्कुल सेफ है, आपने देखा है, बिल्कुल नीट है, साफ है, कोई मसला नहीं है सर। जी सर। जी मैं पंचग्राही से हूँ और हम बॉर्डर LOC के बिल्कुल मिडिल में हैं, 0 पॉइंट के पास ही हैं। तो हमारे यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई है, ख़ास करके जो बैंकर्स बने, और हमारे लोगों को इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि जब भी इस तरह के हालात बनते हैं, बॉर्डर पर शेलिंग होती है, तो हमारे लोग अब सेफ़ महसूस करते हैं। इससे पहले अगर देखा जाए तब ये नहीं थे, तो हमारे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और ज़्यादातर लोग जो है वो घरों के अंदर रह सकते थे, बाहर नहीं जा सकते थे। अब हमारे बच्चे भी सेफ़ हैं, क्योंकि स्कूलों के पास भी बैंकर्स बने हुए हैं। और जब ऐसे माहौल बनता है तो हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों के पास जो बंकर बने हैं वहाँ पर अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं। और हर गांव में, हर मोहल्ले के अंदर और ये बैंकर्स बने हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बना के दिए गए हैं। तो हम सभी लोग सेफ़ हैं और अभी साफ़ सुथराई भी उनकी रखी हुई है। जब भी हालात ऐसे बनेंगे तो हम लोग तैयार हैं और हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट का कि जिन्होंने ये स्टेप लिया और हमारे लोगों को जो भलाई के बारे में सोचा और इसका ज़िंदगी सेफ़ रह सकती है।